सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 44 को लेकर, और तिथि आपकी है 27 अक्टूबर 2021। तो यहाँ आप हमें पाठ 1 सूरदास के पद की पुनरावृत्ति करनी है, यानी उसको रिवाइज करना है। और 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप अभ्यास के तौर पर हम लोग करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो उत्तर हमारा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। यानी जो पहली लाइन में कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो उनका कहने का अर्थ यही है कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो उद्धव, और कृष्ण जो कि स्वयं में भगवान है, और उनके साथ रहकर तुम उनके प्रेम से, उस आनंद से वंचित हो, दूर हो। तो इसीलिए वो भाग्यवान नहीं कहती हैं बल्कि भाग्यहीन कहती हैं। तो इसी से यही इसमें व्यंग्य निहित है। अब दूसरा प्रश्न इसमें अभ्यास के लिए दिया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है, भीगता नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तो यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना दो तरह से की है, एक कमल के पत्ते से और दूसरा जल में रखे तेल के मटके के समान, और जिसमें एक जल की बूंद भी टिक नहीं पाती है। तो बहुत सरल और आसान है अभ्यास के तौर पे, क्योंकि ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इनको कॉपियों में कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न 3 दिया गया है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। नंबर 1 पॉइंट है कि गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की जो गुड़ यानी कृष्ण की भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। तो पहला उन्होंने अपना प्रेम बताया गुड़ में चिपटी चींटियों की तरह। वो मर जाती हैं लेकिन गुड़ का मोह नहीं छोड़ती हैं और मर जाती हैं। इसी तरह गोपियों का प्रेम भी कृष्ण के प्रति ऐसा ही है, वो मर जाएंगी लेकिन कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा खुद को हारिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। वे सोते जागते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की रट ही लगाती रहती हैं। तो 3 है। एक तो उन्होंने अपनी तुलना चींटियों से की, यानी अपने प्रेम को दिखाया कि गुड़ और चींटी से संबंध दिखाया। दूसरा, उन्होंने हारिल पक्षी से दिखाया, और तीसरा, वो सोते समय जागते समय हर समय कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। तो इस तरह तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ चौथा जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न पूछा है कि भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो प्रश्न हमारा 4 है। तो यहाँ भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं कि निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। तो निर्गुण होता है जो बिना गुण का होता है, यानी कबीरदास जी ने निर्गुण की बात की है, और सूरदास जी ने यहाँ साकार यानी जो दिखाई देता है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है।
तो प्रेम अति महत्वपूर्ण है, योग साधना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान को तुच्छ सिद्ध किया है। तो यानी कि प्रेम जो है तर्क नहीं मांगता है, प्रेम तो प्रेम होता है, ये गोपियों ने उद्धव को समझाया। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनन्य मतलब जो अलग नहीं है। तो ऐसे प्रेम को बताया जो हारिल पक्षी, जो लकड़ी वो अपने पंजे में हमेशा दबा के रखता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें संगीतात्मकता का गुण सहजी दृष्टिगत होता है, यानी इसको हम गा भी सकते हैं। तो इस तरह जो पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं और उसकी विशेषताएं ये हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में। अंतिम हमारा 5वां प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखनी है। यानी कि उद्धव ने तरह तरह से गोपियों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन गोपियों ने भी अपने तर्क से उद्धव को परास्त किया। तो उसका उत्तर है कि गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं, यानी हरा सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुक्त कर देती हैं, यानी कि उद्धव से कोई उत्तर देते नहीं बनता, क्योंकि प्रेम का तर्क वो बार बार रख रही हैं उद्धव के सामने और उद्धव उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोपियां हार नहीं मान रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने वर्कशीट नंबर 44 की आपकी 27 अक्टूबर 2021। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आप कॉपी में कीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।